मीन राशि के लोग बहुत ही चिंता करने वाले लोग होते हैं। अक्सर टेंशन में रहने वाले लोग जो होते हैं, 12 राशियों में सबसे ज़्यादा चिंतित कोई राशि है तो वो राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भावना के होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। आप देखिएगा, यदि आप मीन राशि के हैं तो आप किसी से फ़ायदा उठाना नहीं चाहेंगे। आप किसी को मदद कर देंगे लेकिन आप फ़ायदा उठाना नहीं चाहेंगे और साथ ही साथ किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, किसी का भविष्य बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जीव जंतु को भी आप परेशान नहीं करते। यहाँ तक कि जीव जंतु से आपको बहुत प्रेम होता है, प्यार होता है, आपके अंदर दया भावना होता है, आपके अंदर करुणामयी सोच होता है। इसलिए मित्रों, आपके लिए वर्ष 2025 से लेकर 2030 की बात करें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बनेगी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक बात बता दें कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये जो शनि की 7.5 चल रही है तो आप समझिएगा, शनि उसी को परेशान करते हैं जिस राशि के स्वामी से शनि की दुश्मनी होती है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि शनि की 7.5 है तो ये तो आपकी चिंता की विषय है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ विशेष बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। एक बात बता दें कि शनि की 7.5 है, लेकिन शनि आपको बता दें, शनि आपके लाभ के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और मित्रों, शनि की 7.5 में भी इंसान वही तरक्की करता है जो इंसान आपको बता दें कि नॉर्मल में तरक्की करता है। इसलिए आपको भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शनि की 7.5 से एकदम परेशान ना हो। हाँ, कुछ साथ में उपाय भी कीजिएगा, क्योंकि आप ये जान लीजिए, शनि आपके लाभ के स्वामी हैं और शनि को यदि आपने बेहतर बना लिया तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2025 से लेकर 2030 के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, आप बहुत चिंतित होंगे शनि की 7.5 को लेकर, तो इस वीडियो में चिंता भी दूर कर देंगे हम। चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो वर्ष 2025 से आपकी स्थिति सुधरेगी वो गुरु सुधारेंगे। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए अन्य ग्रहों का प्रभाव यदि बुरा पड़ता है और गुरु बहुत अच्छे स्थिति में रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत अनुकूलता होता है। शनि 2.5 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन गुरु 1 वर्ष में यानी 13 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और गुरु यदि अच्छे रहे तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम पड़ता है। मंगल यदि आपका अच्छा रहे तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर कम पड़ता है, बुरा प्रभाव कम पड़ता है। यहाँ तक कि मीन राशि पर इसका बुरा प्रभाव शनि की 7.5 का कम क्यों पड़ता है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत ही दयालु होते हैं और शनि की 7.5 का प्रभाव उस पर बुरा प्रभाव ज़्यादा होता है जो बहुत ख़राब इंसान होता है। यानी शनि की 7.5 का प्रभाव, यानी शनि उसी को दंडित करते हैं, उसी के जीवन में खराब प्रभाव डालते हैं शनि की 7.5 के दौरान, जो बुरा कर्म कर चुका होता है। क्योंकि हर इंसान पर शनि की 7.5 आती है और जो इंसान बुरा कर्म करता है उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो इंसान बुरा कर्म करता है उस पे बुरा प्रभाव शनि की 7.5 के दौरान बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मित्रों, आपको शनि की 7.5 के दौरान बहुत कम बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप बहुत निस्वार्थ भावना के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो आपको बता दें कि आपको 14 मई, जी हाँ मित्रों, 14 मई 2025 को दोपहर 1:51 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी और यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि चौथे भाव में गुरु का आना यह आपके लिए बहुत बेहतर और बड़े प्रभाव देना शुरू करेगा। तो वर्ष 2025 आपके लिए शनि की 7.5 के बावजूद भी काफ़ी बेहतर समय रहेगा, काफ़ी धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मित्रों, वर्ष 2025 में 25 से लेकर 2026 के बीच में आप ज़मीन की खरीदारी करेंगे। कहीं से आप ज़मीन खरीदेंगे, कहीं आप ज़मीन इस समय खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो समय आपका रहेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। ज़मीन की खरीदारी, घर बनाएंगे, गृह निर्माण के बारे में आप सोचेंगे
और घर बनाएंगे। घर बनाने के साथ साथ कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा कार्य आप करेंगे। तो ये जीवन में बहुत तरक्की दिलाने वाला समय आपका रहेगा। तो आप समझ लें कि इस समय गुरु की स्थिति अच्छे होने से आप वर्ष 2025 में ही आप बहुत तरक्की करेंगे। यानी खास करके गुरु के चौथे भाव में आने से ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर निर्माण, साथ साथ गाड़ी आदि की खरीदारी, बैंक बैलेंस आपका ज़्यादा होगा। शनि आपके माथे से उतर जाएंगे। अब शनि आपके हृदय पर आ जाएंगे तो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना होगा इस वर्ष यानी 2025 में कि आप गर्व ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि ये वर्ष धन दिलाने वाला होगा और रुकावट भी देगा, कभी कभी रुकावट भी देगा, क्योंकि वर्ष 2025 में शनि की थोड़े 7.5 का प्रभाव जो होगा वो रुकावट भी काम में करेगा। और यहाँ आप आलसी भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो पैसे अधिक आएंगे, आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं आलस भी महसूस करेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वर्ष 2026 में मित्रों, वर्ष 2026 में जो देव गुरु बृहस्पति होंगे उनकी स्थिति फिर बदलेगी, क्योंकि गुरु एक वर्ष एक महीने में, लगभग आप समझ लें कि एक वर्ष में ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु जो होंगे वो अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे वर्ष 2026 में। जी हाँ मित्रों, वर्ष 2026 में गुरु आपके पंचम भाव में आएंगे। अब पंचम भाव में गुरु का आना ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। ये प्लेसमेंट, इस प्लेसमेंट में गुरु उच्च के हो जाएंगे और उच्च का गुरु आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। क्या क्या लाभ देगा ये समझ लीजिए। यहाँ से आपके लिए एक लॉटरी लगने, क्योंकि पंचम भाव में गुरु रहकर सप्तम दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे, तो आपके लॉटरी लेंगे, पैसे आएंगे और ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। और साथ साथ बुद्धि आपका इतना तीव्र होगा कि आप जो इच्छाएं आपकी पहले से रहेगी वो 2026 में पूरे होने लगेंगे और 26 में 11 मार्च के बाद आपके पूरे होने लगेंगे। आपके इच्छा पूरी होगी, आपके जीवन में उच्च सफलता प्राप्त होगा। आपके संतान यदि संतान किसी बड़े चीज़ की तैयारी में है तो बड़े उच्च सफलता हासिल कर पाएंगे। यानी ये समझ ले कि आपका भाग्य एकदम से चमाचम चमकेगा, मतलब बहुत अधिक चमकेगा। अब इस वर्ष यानी 2026 में आप उच्च सफलता हासिल करेंगे। अब छोटे स्तर पर आप जीवन नहीं गुजारेंगे। जो जीवन आप पहले से निम्न स्तर का गुजार रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, आप अपने सर्कल जो होंगे बड़े बड़े लोगों के साथ जोड़ेंगे या जुड़ जाएगा, कुछ बड़े लोग आपसे संपर्क बनाएंगे। अब ये वर्ष 26 के साथ 27 की बात करें तो 27 में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता, इस वर्ष छठे भाव में गुरु रहेंगे। तो यहाँ जो आपको थोड़े तकलीफ वर्ष 2027 में होगी और वो ये होगी कि आप स्वास्थ्य के मामले में थोड़े परेशान रहेंगे। जी हाँ मित्रों, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े परेशान रहेंगे और शनि की 7.5 का तीसरा चरण रहेगा। अब ऐसे में मित्रों इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का चिंता करना होगा। पेट से संबंधित परेशानी बहुत देगी, तो खान पान का ध्यान रखना होगा। उसके बाद 27 के बाद 28 में बात करें तो इस वर्ष आपके लिए गुरु सप्तम भाव में रहेंगे। 28 में सप्तम भाव में रहने का मतलब आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छे सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपका विचार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सार्थक कार्य करेंगे और साथ साथ एकदम से आप समझ ले कि चमकेंगे। इस वर्ष 2028 में चमकेंगे। 29 की बात कर ले तो 29 भी आपका बहुत ज़्यादा भाग्य बदलेगा, क्योंकि इस वर्ष जो होगा वो गुरु आपके अष्टम भाव में होंगे। आपके जीवन में 2029 में अचानक से कुछ बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और 30 की बात करें तो मित्रों वैसे तो लगातार अच्छे परिवर्तन होंगे, गुरु की स्थिति बहुत बेहतर होती चली जाएगी। और वैसे तो गुरु ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुरु को आप अच्छा बना लेंगे तो बाकी जो बुरे ग्रह हैं, ग्रह बुरे नहीं होते, मतलब ग्रहों के बुरे प्रभाव हैं वो आपके ऊपर कम पड़ेंगे। तो ऐसे में आप बहुत आगे बढ़कर आप अपने जीवन में बहुत शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे और जीवन आपके खुशियों से भर जाएगा। गुरु को अच्छा कर लीजिए, आपका समय गोल्डन हो जाएगा मित्रों। आपका भाग्य बदल जाएगा, भविष्य आप खुद बेहतर बना लेंगे। अब गोल्डन पीरियड हो जाएगा। बस ये करें जो उपाय हम बता रहे हैं।
पुखराज एक रत्न है, बहुत अच्छा रत्न माना जाता है। ये तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन आप टोपाज भी मिल जाए तो टोपाज भी आप धारण कर सकते हैं। पीला टोपाज मीन राशि को जरूर धारण करना चाहिए। कुछ लोग बेवकूफ़ बनाकर आपको सिर्फ शीशा दे देंगे, लेकिन आपको सतर्क होकर इसे खरीद कर धारण कीजिए। ये इतना फ़ायदा आपको करेगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पढ़े लिखे इंसान के लिए एक पेन होना बहुत ज़रूरी है, एक कम दिखने वाले इंसान को चश्मा की ज़रूरत हो जाती है। गर्मी के मौसम में छांव, ठंडक और फ्रिज और एसी की और पंखा की ज़रूरत हो जाती है। उसी तरह से मीन राशि वालों, आपके लिए पुखराज या टोपाज रत्न, दोनों में से कोई एक लीजिए, क्योंकि उपरत्न है। टोपाज जरूरी रत्न है, उसी तरह से ज़रूरी है जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया। अब आप समझिए, बहुत गर्मी पड़ रहा हो और आपके पास एसी आ जाए, आप एसी में आपको सोने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, वही काम करता है टोपाज। बुरे ग्रह से, यानी ग्रहों के जो कड़क प्रभाव है उससे बचाता है। शनि की 7.5 से भी ये रक्षा करेगा। कुछ हद तक आप सुरक्षित रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, बाकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।